अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पल दो पल। कुछ लोग इतने वहमी होते हैं कि उन्हें लगता है किसी दूसरे की वजह से ही ये मुश्किल उन पर आई, जैसे कि फ़ाहरा बेगम। हालांकि फ़ाहरा बेगम की ज़िंदगी नबीरा के इस घर में आने से पहले भी कौन सी आसान थी। रिदा की शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। फ़ाहरा बेगम खुद बेवा हो गई। उसके बाद शहीर की जॉब नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही शहीर और नबीरा की मंगनी के दिन करीब आए तभी तो ये जॉब लगी, शायद नबीरा की किस्मत की वजह से। लेकिन फ़ाहरा बेगम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही। अभी जो कुछ हो रहा है उसे लगता है कि नबीरा की शहीर की ज़िंदगी में आने के बाद से ये अनहोनियाँ हो रही हैं, तभी तो वो नबीरा का जीना हराम कर रही है। वो नबीरा को कुछ खास पसंद भी तो नहीं करती। वो तो चाहती थी रिदा की शादी हो जाए अच्छे खासे घर में, चाहे उसके शहीर के लिए कोई लूली लंगड़ी ही क्यों ना आ जाए। यही तो बस सोच है इस फ़ाहरा बेगम की, तभी तो वो नबीरा को बसने नहीं दे रही। मंगनी के बाद जब दोनों बाहर पिकनिक पर गए तब पुलिस का जो केस पड़ गया उसमें भी नबीरा कसूरवार। उसके बाद जो रूम में शादी के बाद शॉर्ट सर्किट हो गया उसमें भी नबीरा कसूरवार। अभी जो नबीरा और शहीर बाहर निकले और यहाँ पर जाहिर सी बात है नई नवेली दुल्हन थी, ज्वेलरी पहनी थी, और ऐसे में सुनसान रोड के ऊपर खड़े जब नारियल पानी पी रहे थे तो कुछ लोगों की नज़र उन पर पड़ी। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा कॉमन है कि वो लोग आकर आप पर धावा बोल देते हैं और फिर सारी ज्वेलरी आपको उतार कर उन्हें देनी होती है। जो भी अमाउंट है, जो भी वो रिक्वायर्ड करते हैं उस वक्त पर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, जो कि नबीरा और शहीर ने किया। और उसके बाद जब घबराए हुए डरे सहमे घर वापस आए तो ऐसे में घर वालों की सपोर्ट चाहिए होती है। उनकी मोहब्बत, उनके दिलासे ही तो किसी इंसान को इस सदमे से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर रिदा और फ़ाहरा बेगम जैसी औरतें हों और परेशान कर देती हैं। तो फ़ाहरा बेगम ने भी तो चीखते हुए सारा इल्ज़ाम नबीरा पर लगा दिया कि जब से ये शहीर की ज़िंदगी में आई यही सब कुछ तो हो रहा है। नबीरा रोते हुए कहने लगी, हाला मेरा क्या कसूर है? आप हर वक्त ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आखिर मेरा गुनाह क्या है? अब तो फ़ाहरा बेगम को और भी शय मिल गई। लो भाई, इसने कह दिया कि हर वक्त मैं ऐसा सलूक करती हूँ, मैं तो बड़ी जालिम सास हूँ। बस आजकल के बच्चों को कोई अकल की बात ना समझा दो कि आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में नबीरा इनकी बातों के ज़्यादा जवाब देना नहीं चाहती, इसीलिए तो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। तो नबीर भी चिल्लाने लगा, अम्मी आपको क्या हो गया है? हम लोग इतनी मुश्किल फेस करके आए हैं, आप आते कम से कम दो हमदर्दी के लफ्ज़ तो बोलती। लेकिन यहाँ पर तो शहीर मियाँ की भी क्लास लग गई। हाँ, मैं ही पागल हूँ, मैं ही हूँ जो कि अपने बच्चों का अच्छा सोचती हूँ, और ऐसे में तुम लोगों को मैं पागल लगती हूँ ना, तो हम प्रस्त लगती हूँ। जाओ जाओ अपनी बीवी के आंसू पहुँचो जाकर। शहीर भी गुस्से से यहाँ से अपने कमरे में चला गया तो नबीरा रो रही थी। उसके पास बैठा उसे आंसू पहुँचने के लिए टिश्यू देता है तो नबीरा भी रोते हुए कहने लगी, शहीर मेरा क्या कसूर है? हाला मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं हर वक्त? मुझे अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं समझती? तो यहाँ पर शहीर कहने लगा, वो परेशान है ना, बस इसलिए तुम भी उनकी परेशानी को समझा करो और चुप कर जाया करो। वो कुछ देर बोलती हैं, बाद में ठीक हो जाती हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं। लो भाई, अगले से जूते खा लो, बेइज्जती करवा लो, खुद को मनहूस करवा लो, लेकिन ये सोचकर सब कुछ करवाते जाओ कि दिल की बहुत अच्छी हैं। ये अच्छा दिल पता नहीं कब ही सामने आएगा। खैर, माँ की बातें तो शहीर को भी अच्छी नहीं लगी। जैसे ही नबीरा रात को सो गई वो माँ के कमरे में फिर से आता है बात करने के लिए। लेकिन अब फ़ाहरा बेगम सर पे बड़ी सी पट्टी बांधे, सर दर्द का बहाना लगाए, रिदा को पास बिठाए अपने चोंचले कर रही थी, यानी कि अपने नाज नखरे उठवा रही थी। तो ऐसे में शहीर जो आया कुछ बात करने लगा, तो ऐसे में फ़ाहरा बेगम फिर से इसे बिल्ली की तरह झपट पड़ी। अब ऐसे में मर्द बेचारा भी क्या ही करे। वैसे यकीन मानिए मुझे मर्द पर बहुत रहम आता है। बीवी की साइड ले तो माँ उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, बहनें खिलाफ हैं, और अगर माँ और बहनों की सुन ले तो बीवी खिलाफ खड़ी हो जाती है, यानी कि मर्द बेचारा दरमियान में पिस जाता है। वो बेचारा शादी के बाद वाकई बहुत बुरी से सरवाइव करता है, और ये सब कुछ हम शहीर की ज़िंदगी में देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और यही कहानी हर मर्द की है। शादी के बाद जब वो कंबाइन लाइफ गुजार रहे हैं, यानी कि माँ बाप के साथ रह रहा है वो मर्द और साथ बीवी है, तो फिर तो यही लाइफ हर मर्द की है।
ऐसे में ज़ारा जो है वो काफ़ी कूल माइंडेड है, बहुत पॉजिटिव नेचर की। वो तो रिदा को समझाती भी है, क्या तुम लोगों ने हर वक्त भाई और भाभी को आजमाइश में खड़ा किया होता है? क्या हर वक्त उनकी अदालत लगी रहती है? उन्हें सुकून से जीने दो। क्या करती हो तुम रिदा? तो ऐसे में रिदा कहने लगी, तुम ज्यादा माँ ना बनो, चुप रहा करो। तुम्हें क्या पता क्या करना है क्या नहीं? शहीद को शर्म नहीं आती? 2 बहनें घर में मौजूद हैं और वो बीवी के नाज नहरे उठाने हर वक्त बाहर चला जाता है। कुछ लिहाज तो रखना चाहिए ना। ज़ारा भी इनका कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ अफसोस ही कर सकती है इन लोगों की सोच पर। कल को जब रिदा की शादी हो जाएगी, क्या वो अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगी, नाज नहरे नहीं उठवाएगी? तब तो फाहरा बेगम को सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। बेशक फिर ऐसा ही है ना कि बेटी के लिए अलग सोच और फिर बहू के लिए अलग सोच। वैसे कहा जाता है माँ से मासी, यानी कि माँ से ही निकला है ये वर्ड मौसी, लेकिन ये मौसी भी जब सास बन जाए तो फिर सास ही है। तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या आप हमारी बातों से एग्री करते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।